नमस्कार सभी श्रोताओं को ज्ञान बोध के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हम विदुर नीति के बारे में पढ़ रहे थे, उनके श्लोकों का मतलब समझ रहे थे। आइए देखते हैं कि अगले श्लोक में विदुर जी क्या कहते हैं और उनका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है, जो सुपात्रों को धन देता है, जो विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता है, कर्तव्यों को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यायाधिक मात्रा क्षमता का उपयोग करता है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय पर आने वाले पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, वह शत्रु तो पराजित ही है। आगे विदुर जी कहते हैं, जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पराई स्त्री से गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा ही सुख में रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात नहीं बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा पसंद नहीं करता, आदर ना होने पर भी क्रोध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों का सदा आगे रखता है, उसी विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। ये बातें हमको नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी यहाँ बताया गया है वह मानवता हमारे जीवन के लिए कितना श्रेष्ठ है। नए दौर में हम अपने पुराने तौर तरीके, मर्यादाएं सब भूल चुके हैं। विदुर नीति पढ़ने से हम ये चीजों को वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बांटकर खाता है, बहुत अधिक काम करने पर भी थोड़ा ही सोता है, समय व्यर्थ नहीं करता, तथा जो मित्र नहीं है और उनके मांगने पर भी उनको धन नहीं देता, अपने धन को संभाल के रखता है, उसी मनुष्य पुरुष को अनर्थों से खतरा नहीं होता है, अनर्थ उससे दूर ही रहते हैं। आगे विदुर जी कहते हैं, जिसके अपने इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, जिसके कार्य को दूसरे लोग नहीं जान पाते कि वो क्या कर रहा है, जो मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता, उसका काम बिगड़ने की यहाँ पर संभावना बहुत कम होती है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल,
दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्ती की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्ध हो पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। आगे विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, अंबिका नंदन, श्राप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए हैं, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। हे तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। हे नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता या मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय में नहीं रह जाएंगे। तो इस पर धृतराष्ट्र जी बोले, हे तात, हे विदुर, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूं। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के जानने में निपुण हो। फिर कहा, उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य मुझे बताओ। हे विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सब अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से तुमसे पूछ रहा हूँ कि अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं। विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। तो इसलिए विदुर जी आगे जाके कहते हैं, मैं वही बात कहूँगा जो कि कौरवों के हित में हो, वही बात आपसे भी कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन है वही कहूँगा, उन्हें आप सुनकर ध्यान में रखिएगा। तो वो आगे कहते हैं कि भारत अस्त उपायों, जैसे जिसे कहते हैं कि जुआ आदि का प्रयोग करके जो गलत काम होते हैं, जो कपट काम होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। आप उनमें अपना मन मत लगाइए। आप इन चीज़ों से दूर ही रहिए। ऐसे फैसले जो गलत तरीके से लिए गए हैं उनसे दूर ही रहिए। और उसी प्रकार से जो अच्छे उपाय लगाकर जो आपने काम किए हैं, जिनमें आपकी अंदर से जिससे आपका हृदय साफ है, जो आपने अच्छा सोचकर काम किए हैं, पर अगर वो करने पर भी नतीजा गलत निकले या उसमें आपको फल ना मिले, तो बुद्धिमान पुरुष का लक्षण ये है कि वो उनमें बुरा ना माने या ग्लानि ना करे या उस बात को मन में रखे, अपने आप को ठेस ना पहुंचाए। आगे विदुर जी कहते हैं कि भी कोई काम जो है वो खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी प्रयोजनों से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजनों का समझ लें कि उन्हें चाहिए क्या। जल्दी ना करें, जल्दबाजी में गलत ही कुछ होगा। फिर आगे उन्हें कहा कि धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति विचार करके फिर ही आरंभ करें, नहीं तो ना करें। इसमें आप सोच विचार लें कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्राओं को नहीं जानता, वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। तो आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और अगर
इन प्रमाणों को ठीक ठीक कोई जानता है तथा धर्म और अर्थ, धर्म के अर्थ, अधर्म, इनके बीच का अंतर भी जानता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। और अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, यह सोचकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपितों उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत, नहीं तो समय तो सब कुछ निकाल ही देता है। ये उसी प्रकार की बात है जैसे मछली मछली उस कांटे में फंस जाती है उसी लोभ में कि यह मेरे लिए खाना यहीं पर पड़ा है, मैं इसे आराम से खा लूंगी, या यह मेरे लिए जैसे कह लो कि इजी है, पर उसे निगल कर उसके होने वाले परिणाम का विचार नहीं करती मछली, और उसी प्रकार में उसकी मौत हो जाती है। तो उसी प्रकार से अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। आजकल जैसे हम देखते हैं फास्ट फूड के ज़माने में आप या मैं या कोई भी बच्चे बूढ़े जो मिलता है वही शौक से खा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट में उन्हें बढ़िया लगती है, बट उसका परिणाम आगे जाके क्या होगा ये नहीं जानते। ये वही बात है कि जो पेड़ से कच्चों फलों को तोड़ता है उन फलों का रस नहीं पाता, उल्टा उस वृक्ष के बीज का नाश ही हो जाता है। तो ऐसी बातें विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाने की कोशिश करी हैं। तो आज के इस ऑडियो या इस एपिसोड में हमने देखा है कि हितकारी बातें क्या होती है, कैसे धृतराष्ट्र जी अपने जो प्रश्न हैं, अपनी जो चिंता है वो विदुर जी के सामने रखते हैं, और विदुर जी उनका क्या जवाब देते हैं और उसे कैसे उसका सामना करना है धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड ऑडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ही ऑडियो लेके हम आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।